नमस्कार, मैं हूं सुरेश और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी सर्च में। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। तो ये साधारण ब्याज जो आज हम सोल्व कर रहे हैं ये इस सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड होगा। पार्ट फर्स्ट में हमने सिंपल इंटरेस्ट के 10 से 15 क्वेश्चन सोल्व करा दिए थे और वहां पे सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक के बारे में भी आपको अच्छे से समझा दिया था। तो आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पहला वीडियो अवश्य देखना ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक समझ में आ सके। आज हम इस वीडियो में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे जो 15 से 20 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद जहां तक हमें लगता है कि आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हो तो उस एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट के आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि मैथ में अगर किसी चैप्टर को अच्छे से आपको समझना है तो आपको उस चैप्टर के अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो आप खुद ही उस क्वेश्चन की बहुत सारी ट्रिक बना के आप उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से समझाने की कोशिश। तो आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखना। पूरा वीडियो देखने के बाद मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको नेक्स्ट कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के ड्रॉप करके निकल जाते हो तो इसका मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा बीच में। तो आप पूरा वीडियो ये अवश्य देखना, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए बहुत ईजी होगा। और ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार बेसिक और भी बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझना चाहें तो देखो मैं आपको ऐसे ही समझा सकता हूँ बिना लिखे कि जैसे मैंने आपको 500 रुपये उधार दिए तो जो 500 रुपये मैंने आपको उधार दिए तो ये प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल या मूलधन होगा, या मूलधन या प्रिंसिपल को हम शॉर्ट में पी लिखते हैं। तो जो उधार दी गई राशि है वो प्रिंसिपल या मूलधन होगा। अब मैंने कितने साल के लिए दिया ये हमारा टी या टाइम होगा, टाइम को हम शॉर्ट में टी लिखते हैं। ऐसे ही हुआ ब्याज, तो जो मैंने 200 रुपये आपको उधार दिए अब उस पर कितना जो ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, वो हमारा ब्याज होता है। अब ब्याज जो होगा उस ब्याज मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देते हैं तो ये मिलने के बाद जो बनता है वो मिश्र धन होगा। और मिश्र धन को हम इंग्लिश में लिखते हैं अमाउंट, या शॉर्ट में लिखे तो उसको लिख सकते हैं ए। ऐसे ही होती है एक दर या रेट। तो देखो दर हरदम परसेंटेज में दी गई होती है। अब दर जो भी होगी उस दर के अकॉर्डिंग ब्याज लगेगा। और दर को शॉर्ट में लिखना चाहूं तो मैं आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब भी एसआई या सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है एसआई बराबर होता है पीआरटी और बटा 100। पीआरटी का मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा कर देते हैं 100, तो आपका साधारण या सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। ऐसे अगर आपको टाइम पता करना है कि कितने साल के लिए किया था तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा देखो 100 गुणा ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बटा ये हो जाएगा आर गुणा पी यानी रेट, ये दर गुणा मूलधन। ऐसे अगर आपको रेट पता करनी है आर परसेंट यानी दर कितनी थी तो ये भी होगा 100 गुणा एसआई बटा होगा हमारा आर गुणा पी गुणा टी। तो ये 3-4 फॉर्मूले जो हैं ये इसी से बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं पहले एक अच्छे से क्वेश्चन से, फिर उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड की साइड में लिखा है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन में इसने क्या कहा, क्वेश्चन में कहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 758 रुपए तथा 6 वर्ष में 875 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। यानी कितनी अमाउंट या राशि, अमाउंट नहीं, ये पूछा था कि वो मूलधन कितना था यानी प्रिंसिपल कितना था। कोई राशि हमने किसी को उधार दी थी और इसने कहा कि वो राशि जो है ना वो 4 वर्ष में तो 758 रुपए और 6 वर्ष में 875 रुपए हो जाती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल या मूलधन हमें पता करना है तो बिल्कुल आराम से कर देंगे। देखो 4 वर्ष में वो राशि कितनी हो गई, इसने दे रखा है 758 रुपए, और ऐसे ही नेक्स्ट दिया कि 6 वर्ष में वो राशि हो जाती है 875 रुपए, ये 875। तो आप ध्यान से यहां पे देखो 4 से 6 यानी कितने साल बाद, 2 साल बाद, और 2 साल बाद ये राशि हो गई हमारी 875। तो कितना बढ़ा देखो, अगर मैं इस 875 में 758 घटाऊंगा तो ये बचेगा हमारा 7, ये बचेगा 1 और ये बचेगा 1, 117। यानी 2 साल में जो हमें ब्याज मिला वो था 117 रुपए। ये बेसिक सा था, समझ आ गया होगा। देखो 4 वर्ष में वो राशि होगी 758 और 6 वर्ष में होगी 875। इसका मतलब कितने साल में, 2 साल। 2 साल बाद अगर राशि 875 हो गई तो कितनी बढ़ी है, 117। और जो 117 ये राशि हमारी जो थी, ये जो बढ़ी है ये हमारा ब्याज ही है।
क्योंकि ब्याज ही तो बढ़ सकता है, मूलधन तो फिक्स रहेगा, जितना था वही रहेगा। तो 2 ईयर का जो ब्याज था वो था हमारा 117 रुपए। अब अगर मैं 4 वर्ष का ब्याज निकालूं तो 117 जो है इसको मैं 2 से गुणा कर दूं। 2 वर्ष का 117 है तो 4 वर्ष का गुणा 2 कर दूंगा, तो 4 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो आएगा हमारा 234 रुपए। और 4 वर्ष का ब्याज 234 है, और 4 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है 758। तो अब आप अगर 758 में 234 रुपए घटा दोगे तो आपका मूलधन आ जाएगा। और मूलधन निकालोगे तो देखो 8 में 4 गया ये बचेगा 4, 5 में 3 गया ये बचेगा 2, और 7 में से 2 गए तो ये बचेगा 5। यानी जो आपका मूलधन था वो कितना था 524 रुपए। तो आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा 524। देखो इस अगले क्वेश्चन में इसने दिया कि कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 756 रुपए था 3.5 वर्ष में 873 रुपए हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या थी, ये इसने पूछा है। बिल्कुल हम कर सकते हैं कि 2 वर्ष में वह धन 756 रुपया हो गया, तो 2 वर्ष में हो गया 756, और आगे दिया कि 3.5 वर्ष में यह धन कितना हो जाता है, दे रखा है कि 873 रुपया हो जाता है। तो अब ध्यान से देखो 2 से 3.5 वर्ष, तो कितने वर्ष बाद, 1.5 वर्ष यानी 1.5 ईयर या 1.5 वर्ष बाद कितना ब्याज मिला है। यहाँ पे जो बढ़ेगा वो सिर्फ ब्याज होगा, तो 1.5 वर्ष में कितना ब्याज मिला ये आप निकाल लो। 873 में अगर आप 756 घटाते हो तो ये बचेगा देखो आपका 7, यहाँ पे 1 और ये 117 रुपए ब्याज है। अब 1.5 वर्ष का ब्याज अगर 117 रुपए है तो आप 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो, तो 2 ईयर का ब्याज होगा आपका 117 बटा 1.5 और गुणा 2। पॉइंट के लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 से काट लो, 3 तिया 9, ये बच गया 2, 3 नाम 27, 39 को 4 से गुना करोगे तो आपका ब्याज आएगा 9 छके 36, 4 ती 12 और 3 15, 156 रुपए। तो ब्याज हो गया आपका 156। अब इस मिश्र धन में 756 में से अगर मैं 2 साल का ब्याज 156 रुपए घटा दूंगा तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन पता कर लेते हैं क्या है। 756 में से अगर हम 156 घटाते हैं तो हमारा मूलधन आया 600 रुपए। अब मूलधन 600 रुपए था और उस पर 2 साल का ब्याज 156 रुपए है, तो फिर रेट पता करनी है, दर कितने परसेंट थी, तो रेट परसेंट पता कर लेंगे। 100 गुणा ब्याज, तो ब्याज कितना था 156 बटा समय, तो कितने वर्ष का है ये 2 साल का ब्याज है, और गुणा यहाँ पे दर निकालनी है तो मूलधन कितना था 600, तो गुणा करते हैं 600 से। देखो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, 6 से इसको काट दो, 6 दूना 12 और 6 चंगे 36, फिर 26 में आप 2 का भाग दोगे तो जो दर आएगी वो कितने परसेंट थी 13% थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा 13%। तो रेट जो परसेंट है वो है 13%। चलो ऐसे ही हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन अगला। इसने दिया कि ₹900 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 540 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का है। तो कितने समय में ऐसा हो जाएगा इसने ये पूछा है, और उतना ही ब्याज। तो पहले हम जो दूसरी राशि दी गई है इसका ब्याज ही निकाल लेते हैं कि कितना ब्याज हो जाएगा। तो जो 540 रुपए का है ये ऐसा ही मैं पता करूं तो 540 रुपए का कितने परसेंट दर पे इसने दिया 5% की दर पे 8 वर्ष का, तो गुणा 5 और गुणा 8 बटा कर दूंगा 100। तो अब ब्याज निकाल लो, देखो 0 से 0, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे ये 4, 54 को 4 से गुना करते हो तो ये आएगा 4 चौक 16, 5 चौक 20, 216 रुपए। तो इस राशि का ब्याज हो गया 216 रुपए। अब हमसे इसने पूछा ये है कि 900 रुपए का भी 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज कितना हो जाएगा 216 रुपए। तो यहां पे समय t बराबर टाइम या समय पूछा है तो t बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100, देखो 100 गुणा ब्याज, तो ब्याज कितना है 216 बटा रेट या दर कितनी है तो दे रखा है इसमें कितने परसेंट है 6, और गुणा मूलधन, तो मूलधन दिया कितना है 900, तो गुणा 900। ये करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, देखो अब 6 से काट लो, 6 × 18 और ये बचेगा यहाँ पे 18 के बाद 3, 6 चंगा 36, 36 आ गया। अब 9 से 36 को काटोगे तो ये आ गया 4, यानी 4 साल में ऐसा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी था 4 या 4 ईयर। यहाँ पे ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा तो देखो ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और ये समय जब भी निकालते हैं उसका फॉर्मूला है कि 100 गुणा ब्याज बटा दर गुणा मूलधन। तो ये टाइम का फॉर्मूला हो गया, इसके अकॉर्डिंग किया तो कितने साल में हो जाएगा 4 साल में हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर भी था 4। चलो इसके बाद नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसने दिया कि n एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से
निवेश किया और 4 वर्ष के बाद में वह राशि ब्याज सहित 770 रुपए हो जाती है, तो बताए वह राशि कितनी थी। यहां पे इसने मिश्र धन दिया है और अब ये पूछा है कि वो मूलधन कितना था, मूलधन आपको पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी करेंगे कि जहां पे मिश्र धन दे रखा हो, आपसे मूलधन पूछा हो, तो देखो क्या करते हैं, इसने दर बताई थी कि दर कितने परसेंट है, 10% है। तो 10% दर होने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में बदलूं तो ये हो गया 10/100। इसका मतलब एक साल में अगर मूलधन 100 रुपए है तो उस पर ब्याज कितने रुपए मिल रहा है, 10। लेकिन यहाँ पे एक साल नहीं, देखो कितने साल दिए है, 4 साल। तो 10 के अकॉर्डिंग मैं इसको 4 से गुणा कर दूंगा तो ये आ गया 40, यानी 100 रुपए अगर हमारा मूलधन होता तो उसमें 4 साल का ब्याज 40 रुपए होता। अब ब्याज अगर 40 रुपए होता तो मिश्र धन कितना हो जाता, 140। अरे मूलधन 100 में अगर ब्याज 40 जोड़ देंगे तो मिश्र धन कितना हो जाता है, 140। और यहां पे इसने मिश्र धन ही तो दिया है, 4 वर्ष में मिश्र धन कितना हो गया, 770। यानी 140 की वैल्यू अगर 770 है तो हमें मूलधन पता करना है, और मूलधन कितना था हमारा 100। तो 100 की वैल्यू क्या होगी ये आप पता करके बता दो। ये बताओगे तो देखो 770 बटा होगा 140 और गुणा कर दोगे आप 100 से। 0 से 0 काट लो, 7 से काट लो, 7 दूना 14, ये आ गया 11। 2 से काटो 50। अब ये करोगे तो ये आएगा आपको 550। तो मूलधन जो था या हमारा प्रिंसिपल जो था वो था 550 रुपए। तो आंसर भी होगा 550। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम इसके। देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में दिया है कि कोई धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से दी गई, इस धनराशि के 4 वर्ष व 6 वर्ष के ब्याजों का अंतर 270 रुपए हो, तो मूलधन क्या था। यानी 4 वर्ष व 6 वर्ष, तो 4 से 6 वर्ष के जो ब्याज का अंतर था वो था 270 रुपए। यही तो दिया इसने, यही दिया 270। तो 4 से 6 यानी कितने साल, 2 साल, यानी 2 ईयर का जो ब्याज है वो है 270 रुपए। 2 साल का ब्याज 270 आ गया। तो 1 साल का ब्याज आप निकाल लो, 1 साल का ब्याज होगा 135 रुपए। 1 साल का ब्याज 135 रुपए है, हमसे मूलधन पूछा गया है तो प्रिंसिपल पता कर लेंगे। प्रिंसिपल बराबर होता है 100 गुणा SI सिंपल इंटरेस्ट बटा होता है रेट गुणा टी टाइम। ये पता करेंगे तो देखो 100 गुणा SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है 135 और टाइम कितने साल है 1 और गुणा, अगर रेट यानी दर की बात करें तो दर कितने परसेंट थी 6, तो गुणा 6। अब आप काटना चाहो तो इसको काट सकते हो, बिल्कुल इसको काटेंगे। देखो 3 से काटो, 3 दूना 6 और ये कट गया 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 45। 2 से काटोगे यहाँ पे आएगा आपका 50। अब 50 को आप अगर 45 से गुणा करते हो तो देखो ये आएगा 55 25 5 चौक 20 2250, यानी 2250 इसका क्या था, मूलधन था। तो क्वेश्चन का आंसर भी हो गया 2250। तो बिल्कुल कर सकते हो ऐसे अच्छे से क्वेश्चन को, बिल्कुल कुछ भी खास नहीं था, इजी सा था, जैसे इसने बताया वैसे ही हमने किया था। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल, आप पढ़ के देखो, इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी हार्ड है। इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार क्या दिया। देखो इस क्वेश्चन में इसने दिया कि साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 रुपए 3 वर्ष, 1200 रुपए के 3 वर्ष तथा 800 रुपए के 4 वर्ष के ब्याज का अंतर जो है वो 20 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता अगर यहाँ पे इसका टाइम बराबर होता। अगर दोनों का ईयर या साल बराबर होता तो हम कर सकते थे 800 में, ये 1200 में 800 घटाते तो 400 रुपए, टाइम बराबर होता तो 400 रुपए यहाँ पे आ जाता और उसके अकॉर्डिंग 400 रुपए का ब्याज 20 रुपए होता। तो यहाँ पे आर या रेट परसेंट आप बिल्कुल इजी में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे समय अलग अलग है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो 1200 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज और इसने कहा कि 800 रुपए के 4 वर्ष का जो ब्याज है, इन दोनों का अंतर 20 रुपए है। तो पहली कंडीशन में मैं दोनों अमाउंट पे जो रेट या दर है ना वो 1% मान के ही मैं सोल्व कर लेता हूं। तो पहला जो प्रिंसिपल था वो 1200 गुणा रेट है 1% और गुणा टाइम इसने दिया कितने का 3 वर्ष का, तो गुणा 3 और बटा 100। दूसरा अमाउंट था 800, रेट मानते 1% तो गुणा 1 और समय कितना था 4 और बटा कर देते हैं 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 2 खत्म, 12 तिया 36। इस 1200 की राशि का ब्याज हो गया 36 और इसका कितना हो गया 32। अब इस 32 और 36 जो ब्याज आया इसका अंतर कितने रुपए है 4 रुपए। तो यहाँ पे अंतर अगर मैंने 1% दर मानी तब इन दोनों के जो ब्याज था, इन दोनों के ब्याज का अंतर कितने रुपए आया 4 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में देखो ब्याज का अंतर 4 रुपए नहीं, कितना दे रखा है 20 रुपए दे रखा है। इसका मतलब ये ब्याज 4 किससे गुणा होके आया 5 से, हमने 5 से गुणा करेंगे तभी तो ब्याज आएगा इसका 20 रुपए। तो
तो अगर ये ब्याज 5 से गुणा हो रहा है तो हमारी रेट भी 5 से गुणा हो जाएगी, और रेट को 5 से गुणा करेंगे तो जो R% या रेट थी हमारी वो कितने परसेंट थी, 5%। बिल्कुल बेसिक सा है, दोबारा से बता देता हूं। देखो रेट हमने 1% मानी तो 1200 रुपए का ब्याज हुआ 36 रुपए, और इस 800 रुपए का ब्याज हुआ 32 रुपए। अब दोनों के ब्याज का अंतर है 4 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में 4 रुपए नहीं, अंतर कितना दिया है, 20 रुपए। तो 4 को किससे गुणा किया हमने, 5 से, तो 5 चौके 20, यानी 5 से गुणा करूंगा तो 20 हो जाएगा। तो फिर हमारी रेट भी 5 से गुणा होगी, रेट को 5 से गुणा करेंगे तो जो रेट परसेंट आएगी वो कितनी होगी, 5%। तो क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा 5%। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप ध्यान से पढ़ो और फिर इसका सोल्व आउट करके बताओ। वैसे बिल्कुल बेसिक से हम इसे सोल्व करेंगे। चलो बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में यह था कि 2600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया गया कि पहले भाग पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है। तो दूसरा भाग कितना है। अब जो 2600 रुपए की राशि थी इसको अलग अलग दर पर और अलग अलग समय के लिए हमने दिया, 2 अलग अलग इसके पार्ट करके फिर किसी को उधार दिए, और दोनों से जो ब्याज मिला वो हमारा बराबर था। तो देखो जब भी हम ऐसा ही पता करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो ऐसा ही बराबर मैंने बताया था PRT बटा होता है 100। तो अगर मैं इसकी पहली 2600 रुपए जो अमाउंट टोटल अमाउंट था, इसके 2 पार्ट लिए इसने, तो पहला जो था फर्स्ट अमाउंट था उसको मैं मान लेता हूं P1। ऐसा ही पता करूंगा तो P1 गुणा R, रेट कितनी दी है उसकी इसने 10%, और टाइम क्या है तो 5, और बटा कर दूंगा 100, ये बराबर होगा। अब दूसरा प्रिंसिपल मान लेता हूं P2 गुणा, देखो अगला जो दिया इसने रेट कितने परसेंट है 9, और समय कितना है 6, और बटा कर देंगे 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, तो आप इस 100 को ना भी लिखो तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, 100 से 100 काट के हम सीधा कर सकते हैं। अब यहाँ पे P1 इसको भी आपस में काट सकते हैं। देखो अब काटना चाहो इसको 2 से काट दो, ये आ गया हमारा 5 और ये आ गया 3, तो P1 गुणा होगा 25 और बराबर है हमारा P2 गुणा 27। अब P1 बटा P2 करेंगे तो देखो P1 के सामने यह मान आएगा 27 और ये इधर जाएगा बटा में हो जाएगा, तो बटा होगा 25। यानी P1 अगर 27 था तो हमारा P2 था 25, यानी प्रिंसिपल पहला प्रिंसिपल हमारा 27 रुपए था तो दूसरा प्रिंसिपल होगा 25 रुपए। या पहला मूलधन हम 27 रुपए माने तो दूसरा मूलधन होगा 25। अब टोटल अमाउंट कितना था, टोटल जो रुपए हमें देने थे वो कितने थे 2600। इस 2600 रुपए की राशि को हमें 27:5 में बांटना है, तो बांट देंगे। देखो 2600 बटा अनुपात, इनका योग कितना हो रहा है 7 5 12, ये कितना हो गया 52, और गुणा ये P1 पहला जो भाग था कौन सा पूछा है इसने कि दूसरा भाग कितना था, तो दूसरा भाग निकालेंगे तो गुणा कर देंगे किससे, इसको 25 से। काट लो आप, देखो मैं इसको काट सकता हूँ 26 से, देखो ये 100 गया, 26 दूना 52 और ये 50। अब अगर आप 25 को 50 से गुणा करते हो तो 25 पंजे 125, यानी 12,000 कितने रुपए होंगे 500 रुपए। तो क्वेश्चन का आंसर भी था 12,500 रुपए। अगर आप इसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं करके दूसरे तरीके से करना चाहो तो देखो एक चीज हरदम याद रखना कि जब भी 2 अलग अलग राशियों की ब्याज बराबर हो तो वहां पे जो भी उन राशियों का अनुपात होगा P1 अनुपात जो P2 होगा आपका वो इक्वल होगा 1/R1 गुणा T1, और अनुपात होगा 1/R2 गुणा T2। ये रेशो होगा। जब भी ब्याज बराबर हो तो दोनों जो मूलधन होंगे उनका अनुपात होगा 1/R1 गुणा T1, और ये अनुपात होगा 1/R2 गुणा T2। तो इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। देखो इनका रेशो अनुपात निकालने दोनों का, तो ये होगा 1/10 गुणा 5, अनुपात है 1/1 ये होगा R2 T2, तो ये हो गया 9 गुणा 6। कर लो, आप काटना चाहो काट लो। देखो ये 5 ये 3, तो 1/25 अनुपात आएगा 1/27। अब एलसीएम लेके इसको करोगे तो P1 अनुपात P2 बराबर होगा 27:25, और इसमें आप इस तरीके से इनको डिवाइड करोगे इस राशि को, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 12,500 रुपये। तो कर सकते हो बिल्कुल बेसिक से। चलो अगला क्वेश्चन और पढ़ के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छा है। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने दिया है व्यक्ति 2500 रुपए को 2 हिस्सों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहला हिस्सा 5% पर तथा दूसरा हिस्सा 6% साधारण ब्याज देता है, और यदि प्रति वर्ष 140 रुपए ब्याज मिलता हो तो 5% की दर पर उसने कितने राशि निवेश की थी।
वही है, देखो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है कि किसी आदमी के पास 2500 रुपए थे। अब इस 2500 रुपए में से वो दो अलग अलग डिवाइड कर लेता, दो भाग कर लेता, और पहले भाग को वो कितने परसेंट पे दे रहा है, 5% पे दिया है, और दूसरे भाग को 6% पे उसने ब्याज पे दिया है। और आगे चल के इसने बताया कि उसे ओवरऑल एक वर्ष में कितना ब्याज मिला, 140 रुपए ब्याज मिला। तो अगर हम टोटल उसको कितना रेट परसेंट पड़ा ये अगर पता करें, रेट परसेंट क्या थी, तो टोटल ब्याज मिला दोस्तों मुझे 140 रुपए। तो 140 गुणा कर देता हूं 100 से, और बटा मूलधन क्या है 2500 गुणा समय क्या है 1 VR, तो गुणा 1। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 से काट लो, 5 1 ये 55 25, इसको काटोगे 5 दूना 10 और 5 8 40, 28 में 5 का भाग दोगे तो जो रेट परसेंट आएगी वो 55 25 5 का 30 5.6% आएगी। अब यहाँ पे जो उसने दो भाग अलग अलग थे, एक भाग को 5% पे दिया था, दूसरे को 6% पे, और अगर हम ओवरऑल उसके इसकी रेट परसेंट की बात करें तो वो कितना था 5.6%। तो यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन का मेथड यूज करके हम कर सकते हैं कि 5% पे एक राशि दी थी और दूसरी राशि उसने 6% पे दी थी। टोटल जो उसे रेट परसेंट था उसके ब्याज का वो था 5.6%। ऐसे करेंगे तो देखो अब इस 6 में से 5.6 घटाएंगे हम तो ये बचेगा 0.4%, और ये आएगा हमारा इस 5.6 में से अगर 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 0.6%। पॉइंट से पॉइंट खत्म, आप काटोगे तो 2 अनुपात कितना आएगा 3, यानी ये 5% और 6% जो इसने जो भाग ब्याज पे दिया था उनका अनुपात क्या था 2:3 था। तो इसने पूछा क्या है कि 5% की दर पे उसने कितनी राशि दी थी, तो ये इस दो का पता करना है। तो यहाँ पे कर लेंगे, देखो टोटल अमाउंट था 2500, बटा कर दूंगा मैं टोटल अनुपातों का योग 5, और गुणा किससे कर दूंगा 2 से। तो 55 25 500 को आप 2 से गुणा करोगे तो जो इसने 5% रेट पे जो अमाउंट दिया था, वो जो राशि दी थी वो कितने रुपए थी 1000 रुपए थी। तो क्वेश्चन का आंसर भी 1000। तो आप बिल्कुल कर सकते हो इजी मेथड से इसे। चलो नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल और बढ़ के देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा अलग है, पढ़ लो एक बार, नहीं तो मैं समझाऊंगा अच्छे से। देखो अगले क्वेश्चन में इसने दिया था कि ए ने बी तथा सी से कुल 1200 रुपए उधार लिए या ऋण लिया, और बी ने 14% वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा सी ने 15% की प्रतिवर्षक साधारण ब्याज पर दिया, और ए द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 रुपए हो, तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया। तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया, ए ने तो लिया ही था, सॉरी यहाँ पे ये लाइन मिस्टेक है, यहाँ पे एक ही जगह इसने बी या सी किसी का भी पूछा है कि बी से उसने कितने रुपए उधार लिए ये आपको बताना है। तो चलो इसको कर लेते हैं। देखो उसने टोटल ब्याज 172 रुपए दिया, तो दर क्या थी टोटल, अगर रेट या दर की बात करें तो रेट थी, ब्याज था 172, गुणा कर दूंगा 100 बटा मूलधन टोटल कितना था देखो 1200, और ब्याज है 1 साल का तो गुणा 1, 2 जीरो से 2 जीरो 172 में आप 5 ये 12 का भाग दोगे तो ये आएगा 12 एकम 12, आपका बचेगा 52, 12 चौक 48, और ये बचेगा 4/12, तो ये हो गया 14.1/3%। जो रेट थी टोटल वो थी 14.1/3%। अब इसने दो अलग अलग रेट पे लिया था, एक तो था 14% पे और दूसरी रेट क्या थी 15% पे, और टोटल ओवरऑल रेट की बात करें तो वो कितनी थी इसकी 14.1/3% थी। अब आप इसे घटा लो, 15 में से 14.1/3 घटाओगे तो ये बचेगा 2/3, इधर इसमें घटाओगे 14 में से, ये 14.1/3 में से अगर आप 14 घटाओगे तो ये बचेगा 1/3, 3 से 3 कट गया, तो इनका जो रेशियो या अनुपात था वो आ गया 2:1। अब तो आपको इस अमाउंट या टोटल जो राशि है उसको 2:1 में बांटना है। तो इसने पूछी कौन सी थी कि बी से कितना लिया था, तो बी पे कितने परसेंट ब्याज पे इसने अमाउंट लिया था 14% इस पे, तो इसकी राशि आपको बतानी है। तो टोटल देखो अमाउंट हमारा था कितना 1200 रुपए, इसको बांटना है 2:1 में, तो टोटल अनुपातों का योग 3 और गुणा कर देंगे 2 से, तो ये 3 चौक 12 और 4 दूना 8, तो कितने रुपए 800। तो इसने बी से जो उधार रुपए लिए थे वो कितने थे 800 रुपए। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगले एग्जाम्पल में क्या दिया इसने, अगले एग्जाम्पल में दिया है, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार ध्यान से, कि एक व्यक्ति 3 अलग अलग स्कीमों में क्रमशः 6, 10 व 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% की दर पर धन निवेश करता है। 3 अलग अलग स्कीमों में उसने अपना धन निवेश किया, एक कुछ धन तो उसने 6 वर्ष के लिए, कुछ धन 10 वर्ष के लिए और कुछ धन 12 वर्ष के लिए किया, और इनकी जो रेट परसेंट थी, जो दर थी वो थी 10%, 12% और 15%। और यदि प्रत्येक स्कीम की समाप्ति पर उसे समान ब्याज मिलता हो तो निवेश का अनुपात क्या था ये आपको बताना है। यानी जो राशि उसने
निवेश में लगाई थी उसका रेशियो या अनुपात क्या था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो इन तीनों राशियों से जो मिलने वाला जो ब्याज है वो समान है, इक्वल है। तो पहले के मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि P1 ऐसा ही कैसे निकालते हैं कि P गुणा R गुणा T बटा 100। तो देखो P1 हमें पता नहीं है गुणा R, रेट पता है कितनी है 10 और समय कितना दे रखा है, देखो इसने समय दिया 6 वर्ष और बटा कर देंगे 100 से, तो 100 आगे चल के कट जाएगा, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं। और ये बराबर है P2 गुणा रेट क्या थी अगली 12% और समय कितना है 10 वर्ष का, तो गुणा 10 और बराबर है P3 गुणा रेट कितने परसेंट है 15 और जो टाइम दिया वो कितना है 12, तो 15 गुणा 12। तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसको काटना चाहो तो देखो पहले ही काट लो, ये इजी हो जाएगा सोल्व करने में। 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 3 15। 3 से काट लो, देखो 3 चौक 12 और 3 दूना 6। अब आप 4 से काट लो, 2 दूना 4, ये 4 कट गया, 4 तिया 12। तो P1 गुणा 1 बराबर है, ये सारे इंटरेस्ट या ब्याज इनके बराबर थे, इसने बताया। तो P1 गुणा 1 बराबर है P2 गुणा 2 और इक्वल टू P3 गुणा कितना बचा है 3। अब अगर मैं यहाँ पे ये इक्वल है और अगर P1 का मान पता करूँ तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 इनका जो रेशियो होगा वो होगा P1 बटा 1 बराबर P2 बटा 2 और बराबर है P3 बटा 3। अब एलसीएम ले लो, 3 दूना 6, यह आएगा 6, यह आएगा 3 और ये आएगा 2। तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो था, जो निवेश की गई राशि थी उसका जो रेशियो या अनुपात था वो था हमारा 6:3:2। तो आंसर भी था हमारा 6:3:2। हमने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना, और चैनल पर अभी नए हो तो एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। और हम सब मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन 8 बजे। जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।